प्रश्न 8 का पहला, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 मीटर तथा आधार 12 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 8 का पहला, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 15 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आधार। और आधार बराबर 12 मीटर। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो पहले हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग घटाओ आधार का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो लंब बराबर हम कैसे निकाल लेंगे? तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग और उसका अंडर रूट, यानी कर्ण कर्ण कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। तो हम लिख लेंगे 12 का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो 15 का वर्ग कितना होता है? 15 गुना 15 होता है 225। 12 का वर्ग तो 12 गुना 12, 12 दूनी 24 और 12 दो 14, यानी 144 का अंडर रूट, यानी कितना आ गया? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया, देखिए 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, यानी अंडर रूट 81। तो 81 का वर्गमूल, अंडर रूट में है 81, यानी 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, क्योंकि 9 नंबर 81 होता है। तो सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा, यानी 9 मीटर। तो लंब कितना आ गया? 9 मीटर, ठीक है। लंब निकाल रहे थे, अब क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। तो देखिए समकोण त्रिभुज चाहे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। ऊंचाई हम अभी लाए हैं 9 मीटर। तो लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। शीर्षलंब हो या लंब हो, उसको ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई की जगह पे 9 लिख देंगे। तो 2 छक 12, तो 2 छक 12 कट जाएगा, यानी 9 छक 54। तो 54 सब मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है 12 मीटर और 9 मीटर। तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर,
यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 54 वर्ग मीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, यानी कर्ण और आधार दिया हुआ है तो हम पहले ऊंचाई निकाल लेंगे यानी लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में सिर्फ ये प्रमेय लागू होगा, यानी समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। प्रश्न 8 का दूसरा, किसी समकोण त्रिभुजाकार मैदान के कर्ण की लंबाई 20 मीटर तथा शीर्ष लंब 12 मीटर है, तो इस त्रिभुजाकार मैदान को 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च ज्ञात करें। तो प्रश्न 8 का दूसरा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुजाकार मैदान का कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुजाकार मैदान का कर्ण 20 मीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है शीर्ष लंब और शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब लिखें या ऊंचाई लिखें एक ही बात है। तो देखिए शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब है 12 मीटर। शीर्ष लंब कितना है 12 मीटर। तो पहले हमें आधार निकालना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई तो दिया हुआ है, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले हमें आधार निकालना है, तो लिखेंगे आधार बराबर, तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुजाकार मैदान है यानी समकोण त्रिभुज के जैसा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करेंगे और उसका अंडर रूट। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 20 मीटर और लंब कितना दिया हुआ है 12 मीटर। तो 20 का वर्ग माइनस लंब है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे और अंडर रूट। तो 20 का वर्ग यानी 20 गुना 20 400, 12 का वर्ग 144 का अंडर रूट। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2। देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी अंडर रूट 256। तो 256 का वर्गमूल होता है 16, क्योंकि 16 गुना 16 256 होता है। तो देखिए 16 छक 96 और 16 9 25। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16। तो
कर्ण और लंब मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा, यानी आधार आ गया 16 मीटर। ठीक है, आधार कितना आ गया 16 मीटर। तो अब लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार हम कितना लाए हैं अभी 16, ऊंचाई यानी शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है, शीर्ष लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, तो शीर्ष लंब दिया हुआ है 12। तो देखिए 2 अठी 16, 8 बार में कट जाएगा, यानी 12 अठी 96, सब दोनों मीटर में है, यानी वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 96 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि इस त्रिभुजाकार मैदान को 1.50 रुपया यानी 1 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च। तो लिखेंगे समतल कराने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ग मीटर में 1 रुपया 50 पैसा लग रहा है, यानी 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में 1.50 रुपया खर्चा हो रहा है। तो कितना आया है क्षेत्रफल उस मैदान का 96 वर्ग मीटर। तो 96 से गुना कर देंगे 1 रुपया 50 पैसा को, यानी 1.50 रुपया को, तो रुपया में आएगा उत्तर। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 15 छक 90, 15 छक 90, 15 नमा 135, 135 और 9 144। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 144। अब देखिए एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, तो 96 को 15 से गुना किए तो कितना आ गया 1440। एक शून्य यहाँ था तो एक शून्य दे देंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के दाईं ओर से 2 अंक के पहले दशमलव देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। रुपया, यानी दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो 144 रुपया इसका उत्तर आएगा। तो समतल कराने का खर्च 144 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 8 का 2 हल कर लेंगे।